क्योंकि डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी रीवा रियासत के रीवा जिले के बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार से थे। उस जमाने में उनके पिताजी श्री अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, प्रिंसिपल थे। उनके बाबा जी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब उनका परिवार इस रीवा जिले के लिए, इस विंध्य प्रदेश में अछूता परिवार नहीं था जो उनको लोग जानते नहीं थे। डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी स्वयं भी आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने एमडी भी किया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से उन्होंने एमडी और पीएचडी किया था। रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर थे, काया चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। और डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी का जो अपना जीवन था, एक सरल सहज स्वभाव का जीवन था। ईश्वर के प्रति वो समर्पित थे, ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे। और डॉक्टर साहब का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, डॉक्टर साहब की पत्नी श्रीमती शिवानी त्रिपाठी जी भी शिक्षा के क्षेत्र में थी। उनके 2 अनुज, जिसमें डॉक्टर बागेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी भी आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर हैं। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेखा त्रिपाठी भी आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। उनके सबसे छोटे भाई श्री सरस्वती प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि मीडिया जगत के यहाँ के बड़े बड़े चैनलों को, चाहे वो साधना टीवी, ई टीवी, ढेर सारे चैनलों के स्टेट हेड रहे हैं। और आज के तारीख में उनका खुद का स्वराज एक्सप्रेस चैनल, जो मध्य प्रदेश का एक लीडिंग चैनल के रूप में है। त्रिपाठी जो उनके छोटे वाले भाई थे, श्री त्रिपाठी जी भी आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर रेखा त्रिपाठी, वो भी डॉक्टर हैं। और सबसे छोटे अनुज डॉक्टर सरस्वती प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि मध्य प्रदेश के स्टेट के जो है मीडिया में उनका अपना एक स्थान हुआ करता है। वो सारे बड़े चैनलों के स्टेट हेड थे। आज उनका खुद का मध्य प्रदेश में एक एस्टेब्लिश चैनल है और वो खुद अपने चैनल का संचालन करते हैं, स्वराज एक्सप्रेस चैनल, जो भोपाल में ही एस्टेब्लिश है। डॉक्टर त्रिपाठी का जो भी पारिवारिक बैकग्राउंड था, वो रीवा के लिए, इस विंध्य के लिए बहुत बड़ा बैकग्राउंड था। उनके खुद के साले आदरणीय कमलेश्वर द्विवेदी जी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। और उन्होंने जब इस बिजनेस को 2006 और 7 में शुरू किया, तो लोगों को लगता था कि डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी भी आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत थी। वो खुद बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका नर्सिंग होम था, श्री आयुर्वेदा के नाम पर उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई थी, जिसमें वो आयुर्वेदिक दवाइयों का भी काम करते थे। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पूरा परिवार की वजह से समाज गौरवान्वित होता था। तो लोगों को लगता था कि आखिरकार डॉक्टर भगवती त्रिपाठी इस आरसीएम बिजनेस में क्यों है, उनको किस बात की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी के पास एक बहुत बड़ा विजन था। उनको इस आरसीएम बिजनेस में जिस विजन की कल्पना उनके अंदर थी, क्योंकि मैं उनके डाउनलाइन में था, मेरे वो महागुरु थे, उन्होंने मुझे इस आरसीएम बिजनेस में ले आने का काम किया था। उन्होंने मुझे इस आरसीएम बिजनेस को सिखाने का काम किया था। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि शैलेंद्र जी, इस बिजनेस को करिएगा, ये बिजनेस आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उनका विजन उस समय भी बड़ा था जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। तो मैं तो ये तो नहीं जानता कि हिंदुस्तान के कितने हमारे अपलाइन, कितने लीडरों के टीम में आई कैडर के अधिकारी हैं। आई कैडर का मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऐसे कितने कैडर के अधिकारी हैं मुझे नहीं पता। लेकिन डॉक्टर भगवती त्रिपाठी ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक आईआरएस, आईआरईएस, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बहुत बड़े अधिकारी आदरणीय श्री एसएन दुबे जी से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, क्योंकि उनको विजन बड़ा था। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि सशक्त बीज की तलाश करो। जिस दिन सशक्त बीज आपकी टीम में आएंगे, आपको बिजनेस को खड़ा करने में बहुत समस्या नहीं होगी। इसलिए आप अपने बिजनेस की शुरुआत हमेशा सशक्त बीज से करें। आदरणीय एसएन दुबे जी रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को टॉप किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद वो भारतीय रेलवे सेवा के बहुत बड़े अधिकारी हुए। जिस समय उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, आदरणीय डॉक्टर भगवती त्रिपाठी साहब के मार्गदर्शन में और सहयोग से, उस समय वो चीफ इंजीनियर थे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इलाहाबाद में। उसके बाद वो एडीआरएम रहे हैं जो है बिलासपुर में। आज भी वो जोनल
मैनेजर के पद पे, रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं, इसके बाद उनकी जो पोस्टिंग होगी वो रेलवे बोर्ड में होगी। इतने बड़े आईआरएस अधिकारी के साथ में उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। उनका एक विजन था, और डॉक्टर साहब नहीं है लेकिन उनका विजन आज भी जिंदा, और वो हमेशा ये कहते थे कि आई कैडर के जितने अधिकारी इस देश के अंदर हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हो, चाहे वो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हो, चाहे वो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हो, आज वो ढेर सारे, उनका एक टारगेट रहता था कि हमें देश के इन बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराना है जो इस देश में आर्थिक आजादी के अभियान को बढ़ाने में सहयोग देंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी का। और डॉक्टर भगवती प्रसाद त्रिपाठी जी ने हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इस बिजनेस की शुरुआत की। उनके बेटे डॉक्टर, उनके बेटे और उनकी बेटी, उनके दामाद भी जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, आजकल जो है वो कस्टम एक्साइज कमिश्नर की पोस्ट पे हैं। उनका बेटा भी आज डॉक्टर कंप्लीट कर लिया है। जिस समय डॉक्टर साहब थे तो श्री प्रभात मणि त्रिपाठी जी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। छोटे बेटे आदरणीय श्री क्षितिज मणि त्रिपाठी जी भी इंजीनियर हैं, यहाँ के निर्वाचित पार्षद हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जिस विजन के साथ इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, जिस गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने तो उस बिजनेस की शुरुआत की थी, उन्होंने आरसीएम बिजनेस को पहचान लिया था। उन्होंने वक्त की धारा जो है, वक्त की आवाज को पहचान लिया था। उन्होंने हवाओं को पहचान लिया था कि आने वाले देश में अगर कोई परिवर्तन कर पाएगा तो आरसीएम बिजनेस कर पाएगा। इसलिए उन्होंने 2006 में इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी। बहुत बड़े विजन के साथ उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने आदरणीय एसएन दुबे जी को आरसीएम बिजनेस पे लेके आए। उन्होंने पूरे परिवार को जो है एक संस्कार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज के तारीख में उनको साधुवाद देता हूं। वो दिन मुझे याद है, 15 मार्च 2018 को, 14 मार्च 2018 को डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी ने मुझे बुलाया था। मुझसे उन्होंने कहा था कि शैलेंद्र जी आप कोई भी काम करो, आपका कितना बड़ा भी दूसरे काम हो सकते हैं लेकिन आरसीएम बिजनेस को बंद नहीं करना है। 15 मार्च को उन्होंने मुझसे कहा था कि 4 बजे आप आइएगा, मैं आपके साथ में बैठ के आपकी काउंसलिंग करूंगा, आपकी टीम की आपसे बात करूंगा और इस बिजनेस को फिर से आपकी जो है खड़ा करूंगा। आपको जबरदस्त, उनका हमेशा प्रमोशन हमारे साथ में रहता था। मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनका हमेशा लक्ष्य था कि इस बिजनेस में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो आरसीएम बिजनेस को सीखने का काम करेगा। ये उनका लक्ष्य था। उन्होंने अपने घरों में लोगों को बुला के 5-5 दिन 6-6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते थे और इस आरसीएम बिजनेस को सिखाने का काम करते हैं। मैं ऐसे महागुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं है। 15 मार्च 2018 को इस दुनिया से वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मैं आपसे बता देना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस सिक्योरिटी की बात करता है, आरसीएम बिजनेस ट्रेनिंग की बात करता है। आरसीएम बिजनेस की सिक्योरिटी ये थी कि डॉक्टर भगवती त्रिपाठी साहब बहुत बड़े प्रोफेसर थे। आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा के जो एचओडी थे, उनका अपनी पहचान थी, अपनी इमेज थी। उनका खुद का नर्सिंग होम था, उनकी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। लेकिन जब घर का मुखिया चला जाता है, जब डॉक्टर साहब इस घर में चले गए थे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कुछ न कुछ उनके परिवार के ऊपर पड़ा था। उनके परिवार के ऊपर पड़ा था। जो उनको सैलरी उस समय 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मिलती थी, वो पेंशन में परिवर्तित हो गई। डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल भी जो चलता था, शानदार हॉस्पिटल सकता था, जिसमें वो जनमानस की निःशुल्क सेवा करते थे। डॉक्टर साहब ने कभी अपने पूरे प्रैक्टिस के जीवन में टारगेट नहीं किया था कि मुझे फीस लेना है। ढेर सारे लोग उनके इस रीवा जिले के लोग आते थे, उनके क्षेत्र के लोग आते थे और कहते थे डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं। वो निःशुल्क लोगों को देखते थे और उनकी दवाइयां भी देते थे। डॉक्टर भगवती त्रिपाठी साहब का हॉस्पिटल बंद हो गया। उनकी फार्मास्यूटिकल जो श्री आयुर्वेद के नाम से दवाई बनाने की कंपनी थी, उस पे भी उसका प्रभाव पड़ा था। आज उनके बेटे ने उसको संभाल लिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देता हूं इस आरसीएम बिजनेस को, इस आरसीएम के जो है संस्थापक आदरणीय टीसी छावड़ा साहब को, इस आरसीएम के महागुरु आदरणीय पीसी छावड़ा साहब को, हम सबके लीडर मास्टर ऑफ द सिस्टम आदरणीय श्री केसी छावड़ा जी साहब को, जिन्होंने इस आरसीएम बिजनेस को इस जमीन पे ले आने के बाद उसकी आज डालियां, उसके फूल हिंदुस्तान की गलियों में फैल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सारी चीजें जीवन में प्रभावित हुई, लेकिन आज वो आरसीएम बिजनेस डॉक्टर साहब के परिवार को लाखों रुपए महीने की इनकम दे रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ऐसी सिक्योरिटी को, जो आज डॉक्टर साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति पैसों से परेशान नहीं है। आज इस आरसीएम बिजनेस के बदौलत वो सिक्योरिटी डॉक्टर साहब ने छोड़ के दी है। आज मैं आप सभी के बीच में बड़े आदर के साथ में उनके बेटे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रभात मणि त्रिपाठी जी को
आपके सभी लोगों के आशीर्वाद चाहता हूं। अपने महागुरुओं के अनुमति के साथ में पूरी क्लैपिंग और सम्मान के साथ में डॉक्टर प्रभात मणि जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रभात मणि जी आए और आपकी क्लैपिंग के बीच में आप सब लोगों का आशीर्वाद। आदरणीय कमलेश्वर जी कह रहे थे कि उनके साथ ढेर सारे महागुरुओं का आदेश है। उनके पिताजी नहीं है, लेकिन उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद पूरे आरसीएम बिजनेस के जितने भर उनके जो है महागुरु हैं, उनको उनका आशीर्वाद उनके साथ में है। मैं अपने आपके बीच में पूरी क्लैपिंग के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। जिस सिक्योरिटी का बिजनेस जिनको उनके पिताजी ने दिया है, इसके इतिहास को लगातार बनाते चले जाएंगे और हिंदुस्तान के इतिहास में उस नाम को पैदा करेंगे। इन्हीं के साथ में पूरे सम्मान के साथ में अपने अपलाइन आदरणीय डॉक्टर प्रभात मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। आरसीएम यहाँ पर बैठे सभी मेरे महागुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर पीएम भगवती त्रिपाठी रीवा से हूँ और मेरे फादर डॉक्टर भगवती त्रिपाठी सिस्टम को किए और मैं उस समय कुछ जानता नहीं था और इस सिस्टम, उनके जाने के बाद मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिस्टम बहुत बड़ी सिक्योरिटी देता है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है और सब कुछ होते हुए भी मेरे फादर उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को जाने और आज वो नहीं है, उसके बाद भी बहुत बड़ा सिस्टम छोड़ के चले गए, बहुत बड़ी विरासत छोड़ के चले गए। और मैं जो भी मेरे को देख रहा होगा, मैं आप लोग के सामने मैं साक्षात उदाहरण हूँ और मेरे सभी गुरु को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे को इतनी खुशी है कि आज मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या बताऊं आप लोगों से। और पापा जी आज जहां भी होंगे, आज वो आशीर्वाद दे रहे होंगे और खूब खुश होंगे। बात मैं रियल में जीता हूँ, कोई दिखावटी नहीं है मेरे अंदर। और मेरे फादर भी वही रियल में जीते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली उनकी सोच थी। और मेरे फादर इस सिस्टम को ज्वाइन किए और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय आरसीएम को कोई नहीं जानता था और उन्होंने इस विजन को आगे बढ़ाया। और आरबी द्विवेदी अंकल आते थे, हम लोग को पता है कि हम लोग एक छोटी सी क्लिनिक हुआ करती थी, उस समय कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ हो गया है। अब उसमें काफ़ी पेशेंट आते थे और आरबी द्विवेदी अंकल आए और उन्होंने उस सिस्टम को समझाया और 6 महीने 8 महीने होने के बाद भी वो इस सिस्टम को नहीं समझे, सोचे कि सब ऐसे ही है, कंपनी है। लेकिन वो 6 महीने 8 महीने बाद तक लगे रहे और उस सिस्टम को वो समझे और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाया उस सिस्टम को। और आज वो नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी विरासत छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ थी मैडम, आपसे बताऊं, मतलब फैक्ट्री भी, हॉस्पिटल भी, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस सिस्टम को सीखा, समझा। और वो ये बस बोलते थे कि बेटा मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। और मैं उनसे पूछता भी था, पापा ये नमक, तेल, अचार और ये साबुन क्या आप ये अपने चैम्बर में रख रहे हैं बेंच में? यहाँ तो पूरी दवाइयाँ रखी रहती हैं, पेशेंट आते हैं। बोले बेटा मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम आज नहीं समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर। तो मेरे को उनकी ये बात लग गई और आज 15 मार्च 2018 को एक सड़क दुर्घटना में नहीं रहे और मैं उस समय भोपाल में था, मैं भोपाल में डॉक्टर था, मैं पढ़ाई कर रहा था। और जब ये दुर्घटना हुई है 3:30 बजे के लगभग हुई है, तो मेरे को पता चला, लेकिन मेरे को पूरा बताया नहीं गया था कि ये पापा जी आपके एक्सपायर हो गए हैं। वो तो 1 मिनट के अंदर पूरा सब खेल खत्म हो गया था। लेकिन जब मैं उठा तो मैं बिल्कुल शॉक में हो गया और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और बस मेरे को ये बताते रह गए सब कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उनको बचा लूंगा बचा लूंगा। मैं काफ़ी देर तक सबसे बोलता रहा कि एयर एम्बुलेंस बुलवाओ उनके लिए और उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनको बचाना है किसी भी कीमत में, क्योंकि फादर से बड़ा कोई नहीं होता। और आज मेरे फादर चले गए, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे मैडम। लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता।
सब कुछ प्लेटफॉर्म होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की और बनाया, लेकिन वो बहुत विजनरी थे और बहुत दूर तक सोचते थे वो। और आज मैडम नहीं है, मेरे उसके बाद भी मेरी सिक्योरिटी इनकम आ रही है। और ये मैं डायमंड भी जाऊंगा मैडम, उनकी सोच बहुत ऊंची थी और लगभग 100 डायमंड पैदा करने की थी उनके। और शैलेंद्र अंकल आते थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से पापा जी बात करते थे और बोलते थे कि वो अपना गुरु मानते थे पापा को, और वो बोलते थे कि शैलेंद्र जी मैं 100 डायमंड पैदा करूंगा। लेकिन वो शैलेंद्र जी भी कभी मना नहीं किए, कभी ना नहीं किए उनकी बात को, और वो हमेशा बोलते रहे भाई साहब मैं बिल्कुल लगा हूं, मैं बिल्कुल 100 डायमंड पैदा करूंगा। और वो पैदा करते हैं, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, उस चीज को मैं भुला नहीं सकता, लेकिन अब आगे बढ़ना है अपन को। और आरसीएम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा सिस्टम है कि आज मेरे को किसी चीज की कमी नहीं हो रही है और बढ़ते ही जा रहा है। तो
इतना खुश हूँ, मैं आपसे बोल नहीं सकता। मैं आज बहुत खुश हूँ मैडम, जितना बोलूंगा उतना ही कम है। आज पापा मेरे आशीर्वाद दे रहे हैं सबको खूब झोली भर के, और खूब खुश होंगे कि उनका बेटा आज इतने बड़े लेवल पे है।